तो यूक्रेन में रूस के जबरदस्त हमले तब शुरू हुए जब ट्रंप के आदेश पर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला कर दिया। यूक्रेनी सेना ने एक साथ रूस के 10 शहरों में धावा बोला। अब यूक्रेनी फोर्स रूस में नए तरीके से हमले कर रही है। अब ड्रोन और मिसाइलों के साथ साथ बारूदी बलून से भी विस्फोट किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस बलून ब्लास्ट के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का प्लान क्या है। जलते ऊर्जा ठिकाने, धधकते सैन्य अड्डे, भस्म होती फैक्ट्रियां, लपटों में घिरी इमारतें, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। ये तस्वीर यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस की है। यूक्रेन के जबरदस्त हमले के बाद रूस के 10 शहरों में इसी तरह विनाश की भयावह आग लगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने न सिर्फ अनुमति दी बल्कि हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी है। ट्रंप का साथ और आशीर्वाद मिलने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने रूसी ऊर्जा ठिकानों पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन एक तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को जला रहा है तो दूसरी तरफ रूस के 6 प्रांतों पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। यूक्रेन रूस के किन 6 प्रांतों पर कब्जा करना चाहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ेलेंस्की के उस बैलून प्लान को समझिए जिसके जरिए वो रूसी धरती पर नॉन स्टॉप ब्लास्ट कर रहे हैं। यूक्रेन अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की सेना न सिर्फ ड्रोन से बल्कि बारूदी गुब्बारे से भी विस्फोट कर रही है। जी हां, तो अब यूक्रेनी फोर्स रूस में बारूदी गुब्बारे भेजकर ब्लास्ट कर रही है। यूक्रेन ने रूस में हमले की रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने बीती रात पहली बार रूस में गुब्बारों से सीरियल धमाके किए। स्वॉर्म ड्रोन अटैक के साथ ही गुब्बारों से विस्फोट किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना गुब्बारों में बारूद भरकर रूस के शहरों में भेज रही है। ये गुब्बारे जमीन पर आकर जोरदार ब्लास्ट कर रहे हैं जिससे रूस को नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी गुब्बारे के जरिए यूक्रेन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर रहा है। यूक्रेनी सेना नई रणनीति के तहत रूस के शहरों में जबरदस्त बारूदी वज्रपात कर रही है। यूक्रेन ने रूस के नोवरोसिस्क नेवल बेस पर एक के बाद एक कई धमाके किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले को रोकने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में नेवल बेस का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हमले के बाद नोवरोसिस्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सालाबत में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को भी जला दिया। समारा में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी को एक बार फिर टारगेट किया। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले की वजह से रिफाइनरी ठप हो गई। हमले के बाद अस्त्राखान प्लांट पर भी तेल उत्पादन ठप है। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार गोदाम को जला दिया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूसी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने पावर ग्रिड को ध्वस्त किया तो कुर्स्क के 2 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। एनर्जी सेक्टर पर हमले की वजह से रूस के तेल उत्पादन क्षमता में इतनी कमी हो गई है कि उसका तेल व्यापार 5 साल में सबसे नीचे चला गया है। रूस में तेल की किल्लत हो रही है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यूक्रेन ने युद्ध भूमि में भी रूसी सेना को जबरदस्त चोट पहुंचाई।
खेरसोन में यूक्रेन ने Su-27 से बमबारी कर रूस की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। हालांकि खेरसोन में दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन का हमला सफल नहीं हो सका। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ठिकाने को बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कई फ्रंट पर जबरदस्त हमला करते हुए यूक्रेन ने रूसी धरती पर कब्जा अभियान तेज कर दिया है। तो ट्रंप का साथ और आशीर्वाद मिला तो यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांतों पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया। ब्रयांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद, वोल्गोग्राद, रोस्तोव और क्रास्नोदर, ये रूस के वो 6 प्रांत हैं जो यूक्रेनी सीमा से सटे हुए हैं। अब ज़ेलेंस्की सेना इन्हीं 6 प्रांतों पर कब्जे के लिए हमला कर रही है। रिपोर्ट तो यह भी है कि कई प्रांतों में यूक्रेनी फोर्स दाखिल भी हो गई है। अब सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की की सेना अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांतों में कब्जे का बारूदी अभियान लॉन्च किया तो रूसी सेना ने यूक्रेन को रोकने का मिशन शुरू कर दिया। रूसी सेना ने अब ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस के हमलों की वजह से इस वक्त ज़ेपोरिज़िया बुरी तरह जल रहा है। माना जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमला कर रूस यूक्रेन और यूरोप को एटमी रेडिएशन से डराना चाहता है। हमले की वजह से ज़ेपोरिज़िया प्लांट में 10वीं बार ब्लैकआउट हो गया है। अगर बिजली जल्द ही बहाल नहीं हुई तो प्लांट का कूलिंग सिस्टम ठप हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्लांट के रिएक्टर पिघल जाएंगे। यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले की वजह से कई घर बर्बाद हो गए। खार्किव में रूसी सेना ने 20 मिनट में 17 ब्लास्ट किए। हमलों में यूक्रेन के ठिकाने और कई घर तहस नहस हो गए। डनीप्रो में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की पोस्ट को समाप्त कर दिया। जाहिर है रूस और यूक्रेन में अब जो जंग हो रही है उसका विस्तार यूरोप तक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।